अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन सेशन इज गोइंग ऑन और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर। उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, क्या वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है दो क्वांटिटीज में। एक का नाम है स्केलर और दूसरी का नाम है वेक्टर। Those physical quantities which are completely specified by only magnitude, they do not need of any type of direction। ऐसे physical quantities को हम कहते हैं स्केलर्स। स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड हो और डायरेक्शन की कोई भी नीड ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का नाम स्केलर है। और those physical quantities which are completely specified by magnitude as well as particular direction, तो ऐसी physical quantities का नाम है vectors। These things we have discussed in previous lectures। तो मैंने यहाँ वेक्टर की अगेन डेफिनेशन लिख दी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified by magnitude as well as a particular direction। डायरेक्शन के मामले में there is no compromise। डायरेक्शन आपके पास पर्टिकुलर होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। ये जो हम डेली बेसिस पे डायरेक्शन यूज करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, दीज आर नॉट कंसीडर्ड डायरेक्शन इन फिजिक्स। इन फिजिक्स वी हैव एन एप्रोप्रिएट एंड वेल डिफाइंड डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, अब वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हम ग्राफ के थ्रू वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें या उसका जो मेथड है या जो उसके तरीका है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय एरो। एरो की मदद से हम वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पर, पेज पर, बोर्ड पर। किसके थ्रू? एरो के थ्रू। ये रहा आपका एरो। ठीक, एरो, ये एरो क्या शो करता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स का वेक्टर हो सकता है, एक्सेलरेशन का वेक्टर हो सकता है, मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है, वेट का वेक्टर हो सकता है, किसी भी चीज का वेक्टर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये वेक्टर हो सकता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ जर्नल कि जर्नल तौर तरीका क्या है, जनरल मेथड क्या है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो आपको यहाँ दो पार्ट दिखेंगे इसके। देखो, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट एरो का और ये फाइनल पॉइंट। ठीक, इसको कहते हैं टेल ऑफ अ एरो और यहाँ पर जहां एरो खत्म होता है इसे कहते हैं हेड ऑफ अ एरो। टेल, हेड। ठीक, या टेल को क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट, और हेड को क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट। हेड ऑफ एरो, टेल ऑफ एरो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, टेल से लेकर हेड तक ये जो बीच की जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ एरो, उसको पढ़ते हैं लेंथ ऑफ एरो। कहां से कहां तक? टेल से लेकर हेड तक, या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और फ्रॉम इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट टू टर्मिनेटिंग पॉइंट। ये जो बीच की जो लेंथ होती है एरो की, ये हमें बताती है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बताएगी हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? लेंथ ऑफ एरो शोज मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। ये जो एरो की लेंथ है जो कहां से कहां तक है, इनिशियल पॉइंट या टेल ऑफ अ वेक्टर टू फाइनल पॉइंट, ये लेंथ हमें बताएगी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। सपोज करें एक वेक्टर है, उसकी ये लेंथ छोटी है और हमारे पास दूसरा वेक्टर है, उसकी ये लेंथ ऑफ एरो ज्यादा है, बड़ी है, ग्रेटर है। तो जिस वेक्टर की लेंथ ऑफ एरो शॉर्ट होगी, छोटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा, और जिस वेक्टर की एरो की लेंथ बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसलिए यहां मैंने लिख दिया है ग्रेटर द लेंथ, ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अगर किसी वेक्टर की ये लेंथ ज्यादा है, बड़ी है, ग्रेटर है, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और किसी वेक्टर की ये लेंथ, एरो की लेंथ छोटी है, स्मॉल है,
तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। सिमिलर द लेंथ, सिमिलर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक, तो वी हैव अ एरो, एरो के थ्रू हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे लिखा है, देखिए एक हमारे पास है वेक्टर f, दूसरा भी वेक्टर f है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसकी जो लेंथ ऑफ एरो है वो छोटी है, दैट्स मीन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। ये दूसरा वेक्टर है फोर्स का, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एरो से, इसकी लेंथ ऑफ एरो ज्यादा है इसके हिसाब से, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर विल बी द लेंथ ऑफ एरो, ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड। स्मॉल द लेंथ ऑफ एरो, स्मॉल विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक, तो किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो वेक्टर की होती है वो हम किसी भी एरो से करते हैं। ठीक, और ये जो फाइनल पॉइंट होता है हेड ऑफ एरो, ये जो इनिशियल पॉइंट या टेल ऑफ एरो, और ये फाइनल पॉइंट हेड ऑफ एरो, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें डायरेक्शन भी बता सकता है। अभी ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, अगर ये एरो ऊपर हो तो वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये हमें जो हेड ऑफ एरो है ये हमें डायरेक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद है एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। ठीक, लेकिन वेक्टर हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, स्केलर तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं ना। 2 सेकंड टाइम एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड कितने सेकंड हो गए सर, 5 सेकंड हो गए। ठीक, 3 मीटर, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप डिस्टेंस कहते हैं। मैं कहूं कि 3 मीटर प्लस 5 मीटर कितने मीटर हो गए, आप कहेंगे सर 8 मीटर हो गए। ठीक, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है उनको ऐड करने के लिए हमें किसी रूल, किसी मेथड की नीड नहीं होती, लेकिन वेक्टर को ऐड करने के लिए डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट लॉज है हमारे पास। ट्रायंगुलर मेथड, पॉलीगॉन मेथड, आ रही है बात समझ में, हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम के थ्रू हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल में ऐड करते हैं, उसके बाद हमें उसका रिजल्टेंट मिलता है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड, डिफरेंट लॉज, डिफरेंट टेक्निक्स टू ऐड द वेक्टर। वेक्टर को ऐड करने के लिए डिफरेंट तौर तरीके हैं, डिफरेंट वी हैव मेथड्स। तो सबसे पहले क्या है, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स को ऐड करना है, तो मेथड कौन सा, सबसे पहले बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। अब ये हेड टू टेल रूल है, इसको थोड़ा समझें, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। लेकिन अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक, तो जो सेकंड वेक्टर होगा ना, सेकंड वेक्टर, उसकी जो टेल है वो आप कहां पर पुट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। नहीं आया समझ में, दोबारा सुने, जो सेकंड वेक्टर होगा, अच्छा एडिशन के लिए हम कम से कम कितने वेक्टर चाहिए हमें, 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। हेड टू टेल रूल में एडिशन के लिए कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होने चाहिए, 2। अब सपोज करें आपके पास 2 वेक्टर हैं, तो आप उनको ऐड कैसे करेंगे, आप उनको ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। जो सेकंड वेक्टर होगा आपका, उसके हेड पर, सॉरी, सेकंड वेक्टर की जो टेल होगी, सेकंड वेक्टर की जो टेल होगी वो आप कहां पर पुट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। कहां पुट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। ये देखिए, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, दोनों की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। यहां क्या लिखा हुआ है, पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर की टेल कहां पुट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, एंड क्लोज द फिगर। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिगर को क्लोज कर देंगे, और जिस एरो के थ्रू आप फिगर को क्लोज करेंगे उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। यहां देखें, आपके पास एक वेक्टर है ए, ये रहा, इसको सेम कॉपी पेस्ट करना है आपने, ठीक, ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी सेकंड वेक्टर है,
तो सेकंड वेक्टर की टेल कहां पर आएगी? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। ये लीजिए, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। ये देखो, ये फर्स्ट वेक्टर मैंने कॉपी पेस्ट किया यहां पर, और सेकंड वेक्टर की जो टेल थी वो मैंने कहां पुट की? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। ठीक, तो ये दोनों ऐड हो गए। कैसे ऐड हुए? बाय हेड टू टेल रूल। फर्स्ट वेक्टर की हेड, सेकंड वेक्टर की टेल। ठीक है, अब आप देखिए, ये फिगर जो है इसको क्लोज करें। ये फिगर हो गई क्लोज। ठीक है, अब ये जो फिगर क्लोज हुई है, ये भी हमें एक वेक्टर मिलेगा। ये भी हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा, और इस वेक्टर का नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? तो इसकी डायरेक्शन, ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के एंटी होगी। एंटी मतलब अगर वेक्टर ए वेक्टर बी एंटी उसमें है क्लॉकवाइज में, तो रिजल्टेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज में होगा। ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्टेंट क्लॉकवाइज में। ठीक है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट वेक्टर को कॉपी पेस्ट करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर पुट करेंगे आप सेकंड वेक्टर की टेल, उसके बाद क्लोज द फिगर्स, और फिर रिजल्टेंट मिलेगा आपको। उस रिजल्टेंट में एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन आप इन दोनों की डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट। इधर देखिए बेटा, नजर आ रहा है? अब आपके पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को हमने ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल। अब मेथड क्या है ये देखिए, सबसे पहले जो पहला वेक्टर है इसको कॉपी पेस्ट करना है आपको। ये लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लिया भाई इसको। ठीक है, अब जो फर्स्ट वेक्टर की हेड पर क्या पुट करेंगे? सेकंड वेक्टर की टेल। ये सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, ये लीजिए। फिर क्या करेंगे? थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड पर, ये लीजिए। थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड पर। ये तीनों ऐड हो गए किस मेथड से? बाय हेड टू टेल रूल। अब क्या करेंगे? क्लोज द फिगर। ये फिगर क्लोज की, ये फिगर क्लोज की। अब क्या करना है? ये हमें मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर ए था आपका, ये वेक्टर बी था, और ये वेक्टर सी। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, अब देखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों कैसे मूव कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू फाइंडिंग द रिजल्टेंट वेक्टर when we add the vectors by head to tail rule। और वेक्टर को ग्राफिकली हम कैसे डिनोट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ एरो। एरो के दो पार्ट, टेल और हेड, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो वेक्टर का क्या डिनोट करती है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको आपने स्टडी करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इनके एमसीक्यूज इसमें से आपने बनाने हैं। ठीक है ना, इनकमिंग एग्जाम्स इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, और डिफरेंट आप अपनी तरफ से वेक्टर्स लें, उनको ऐड करें बाय हेड टू टेल रूल। और किसी भी किस्म की परेशानी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे एज सून एज पॉसिबल। इंशाल्लाह मीट अगेन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और टेक केयर।